दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो है फ्राइडे का और इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 और मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने 2 गिलास नॉर्मल पानी पी लिया है। और इस समय गर्मी हो रही है तो गर्म पानी पीना नहीं है और पिया भी नहीं जाता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर पूरा दिन काम टेंशन देता है। और ऐसा तो है नहीं कि काम करेंगे नहीं तो हो जाएगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। सच बताऊं, कभी कभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन जितना लेट होगा उतनी ही टेंशन होगी। तो काम तो करना ही है, तो फिर लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना घर का काम। कभी हाथ से तो कभी इस पोछे से मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन अगर इस पोछे के भरोसे मैं घर छोड़ दूँ तो यकीन मानिए घर बहुत गंदा हो जाएगा। मुझे ये पोछा बस ठीक है, लेकिन पसंद नहीं है। मुझे लगता है इस पोछे से मिट्टी इधर से उधर होती है शायद मुझे ही लगता है। और हमारा घर खुला होने की वजह से मिट्टी बहुत आती है, इसलिए मैं हाथ से पोछा लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फ़िलहाल तो अभी इसलिए इससे लगा रही हूँ कि अभी टाइम भी नहीं है और बहुत टाइम हो गया है। और कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती हैं फिर भी करनी पड़ती है। समय होता है, कभी हालात होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी सी और साफ़ सफाई कर लो वरना पड़ा ही रह जाएगा पूरा दिन। फिर नहाने के बाद में फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है, खासकर साफ़ सफाई वाला। तो अगर सुबह नहाने के पहले ही अगर साफ़ कर दो तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। इस सच बताऊं, अगर घर में गंदगी होती है तो वो सिर्फ होती है कपड़ों की। अगर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो समझ लीजिए पूरा घर गंदा दिखता है। और दूसरा होता है कि जो सामान जहाँ का होता है वो वहाँ रहता ही नहीं है, वो अदर जगह रहता है, तो भी बहुत घर गंदा लगता है। तो अगर सामान अपनी अपनी जगह है ना तो भी गंदगी बहुत कम दिखती है। सभी काम ख़त्म होने के बाद में अब हम जाएंगे नहाने। पता नहीं मन इस समय क्यों परेशान है, पता नहीं क्यों उदास है। ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है, कोई गहरी वजह भी नहीं है उदास होने की। अच्छा, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि मन में कितनी सारी बातें होती हैं और उन बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता है? तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं परेशान होती हूँ या उदास होती हूँ तो मैं अपनी सारी बातें अपने ठाकुर जी के साथ शेयर करती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कि हम उन बातों को शेयर करते हैं जो हमारी बातों को समझता हो। हर कोई नहीं समझता, इसलिए हर किसी से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते कि कोई व्यक्ति हमारी बातों को समझे और हमारी बातों को गंभीरता से ले। इसलिए जब भी मेरा मन दुखी होता है या परेशान होता है, देखिए ये घर गृहस्थी है, सुख और परेशानी तो आती जाती रहती हैं। ऐसी कोई खास वजह नहीं है इन सब बातों को, आप सीरियस ना लो। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो सब बातें मैं अपने भगवान के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है तो मैं सारी सारी बातें अपने गोपाल जी के साथ शेयर करती हूँ। और अपनी एक बात बताएं, मेरी कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मतलब बहुत नज़दीकी या बहुत ज़्यादा गहरी वाली कोई नहीं है। आज तक कोई ऐसी सहेली बनी ही नहीं जिससे मैं मन की बात कर सकूं या अपनी प्रॉब्लम बहुत कम लोगों के साथ खोलनी चाहिए। हर एक के सामने अपनी किताब खोलकर नहीं बैठना चाहिए। और अगर हम अपनी बात कहें तो मैं बहुत संकोची हूँ, इसलिए मैं किसी से कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मन ही मन में रह जाती हैं। बहुत मन करता है बहुत सी बातें करें, मेरे मन को कोई सुने, सुनने वाला हो और हम जिसे सुनाएं। हाँ, पति अपनी जगह बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, ऐसा नहीं कि वो मेरी सुनते नहीं हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि हर बात हर इंसान के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर रिश्ते में एक स्पेस होना चाहिए, और जो रिश्तों में स्पेस बना रहता है ना तो वो रिश्तों की खूबसूरती को भी बना कर रखता है। और किसी भी रिश्ते में आप बिल्कुल घुल कर मत रहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, वो चाहे पति पत्नी का हो या दोस्त का हो, उनमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी बहुत अच्छा बना रहता है तो कभी बिल्कुल ही ख़राब चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि बस अभी लड़ाई हुई कि हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन तो लाइफ में आती ही रहती है, इसलिए हर एक के सामने अपने राज कभी मत खोलो। फिर बाद में वही होता है कि जब हमारा समय ख़राब होता है और आपके अपने ही आपके दुश्मन हो जाते हैं।
आई नो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। शाम का समय हो गया था तो पेड़ों में पानी डाल दिया है। फुल डे मेरा यूं ही निकल जाता है। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम औरतों की लाइफ में ऐसा नहीं कि आदमियों की ज़िंदगी में बहुत सी बातें उनकी भी लाइफ में होती हैं, ऐसा नहीं कि केवल औरतों की ही ज़िंदगी में होती हैं। तो सारी बातें जो है ना, आप अपने भगवान से शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको अपने जीवन में क्या करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लिए हैं, तो आप सारी बातें भगवान के सामने कहिए। यकीन मानिए आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ या उदास होती हूँ या लाइफ में कुछ ज़्यादा ही हौच-पौच होती है, तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हर इंसान के साथ शेयर नहीं करती हूँ, थोड़ी सोच समझ कर करती हूँ, क्योंकि कौन कैसा है, और अगर कोई बहुत विश्वास पात्र है तो आप कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है। अपनी बातें आप किसी के साथ शेयर मत करिए। मैं कभी नहीं करती हूँ। हाँ, इमोशनल कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के सामने अपनी बातें शेयर कर देते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरती के साथ और खुशहाल जीना चाहती हैं तो शाम का माहौल था बहुत ही शांत और मन को सुकून देने वाला था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत देर रुकी, पर ज़्यादा नहीं रुक सकती थी क्योंकि रात होने वाली थी। तो इसी के साथ अपना वीडियो अब समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इनका हाथ पकड़ कर रखिए। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।